हेलो एवरीवन, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं। इसमें बाल विकास के 40 प्रश्न रहेंगे, पोषण और स्वास्थ्य के 40 प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न और प्रबंधकीय कौशल जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, तो प्रबंधकीय कौशल के भी 40 प्रश्न लेकर आए हैं और कंप्यूटर जीके के 40 प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रकार से 5 भागों में ये पेपर डिवाइड है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं बहुत मेहनत के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है बाल विकास। इसके 40 प्रश्न देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत संबंधित है? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है ए। नवजात शिशु का औसत वजन कितना होता है? तो नवजात शिशु का जो औसत वजन है वो 2.5 से 3.5 किलोमीटर होता है। बहुत बार हमने बताया भी है। मोटर स्किल्स से क्या तात्पर्य है? तो मोटर स्किल्स से तात्पर्य शारीरिक गतिविधियों के समन्वय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी मानी गई है? तो 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष तक की, या 6 से 12 है, या 12 से 18 है। तो जो जन्म से 6 वर्ष तक की है यह भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि मानी गई है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तरों में विभाजित है। एक नवजात शिशु की पहली अभिव्यक्ति कौन सी होती है? तो नवजात शिशु की पहली अभिव्यक्ति होती है रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुख्य विशेषता क्या होती है? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी मुख्य विशेषता होती है भाषा विकास और काल्पनिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का पहला सामाजिक संबंध किससे होता है? तो बालक का सबसे पहला सामाजिक संबंध माता पिता से होता है। जॉन लॉक ने बालकों के मस्तिष्क की तुलना किससे की है? तो कोरी स्लेट से की है। जो जॉन लॉक है, कोरी मतलब कि ब्लैंक स्लेट, तो ब्लैंक स्लेट से बालकों के मस्तिष्क की तुलना किसने की? जॉन लॉक ने की है। नवजात शिशु में किस संवेदना का विकास सबसे पहले होता है? तो स्पर्श संवेदना का सबसे पहले उसमें विकास होता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत अनुबंध पर आधारित है? तो अधिगम का पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में आत्मसंवेदना विकसित होने की क्या उम्र होती है? तो आत्मसंवेदना विकसित होने की उम्र 18 माह होती है। 18 माह में आत्मसंवेदना विकसित हो जाती है। बालक की बौद्धिक क्षमता जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम IQ टेस्ट से जानते हैं, IQ। नेक्स्ट है, बाल विकास की प्रक्रिया कौन से क्रम में होती है? तो वो सरल से जटिल की ओर होती है। जो बाल विकास की प्रक्रिया है वो सरल से जटिल की ओर होती है। बालकों में अधिगम किस प्रकार प्रभावित होता है? तो दोनों का प्रभाव रहता है, अनुवांशिक, पर्यावरण या दोनों का। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव रहता है, जेनेटिकली भी रहता है, आपके वातावरण पर भी निर्भर करता है। बालकों में आत्म प्रेरणा विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उनकी रुचियों को प्रोत्साहित करना। बालकों में आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन देने के लिए उनकी रुचियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जॉन ड्यूई ने दी थी। और विषय केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? विषय केंद्रित शिक्षा जिसमें सिलेबस पर, विषय पर बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचियों पर बल दिया जाता है। बच्चों में अनुकरण, इमिटेशन की प्रवृत्ति किस आयु में अधिक होती है? तो 2 से 4 वर्ष की आयु में ये अधिक होती है। किस मनोवैज्ञानिक में ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया। बाल विकास में खेल का महत्व क्या है? तो उपरोक्त शारीरिक विकास, सामाजिक कौशल, रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में संतुलित पोषण का क्या महत्व है? तो बाल विकास में संतुलित पोषण का अर्थ है शारीरिक वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मस्तिष्क विकास, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की गतिविधियां स्वयं द्वारा संचालित किस अवस्था में देखने को मिलती हैं? तो संवेदनात्मक प्रचालनात्मक अवस्था में। नवजात शिशु के विकास में किस पहलू पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है? तो शारीरिक विकास पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। बाल विकास के प्रारंभिक चरण में मुख्य रूप से किस पहलू का विकास होता है? तो शारीरिक विकास मुख्य रूप से होता है। बाल विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए? तो सुरक्षित एवं उत्तेजक वातावरण
होना चाहिए। बाल विकास में सामाजिक भावनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो उसका महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है सहानुभूति। बाल विकास में भाषा सीखने के सिद्धांत में से एक का एक मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो भाषा सीखने का एक प्रमुख सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत। बाल विकास में माता पिता की भूमिका को किस सिद्धांत में विशेष महत्व दिया गया है? तो बेंडोरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है, उसमें माता पिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। बाल विकास के संदर्भ में संवेदी एकीकरण सेंसरी इंटीग्रेशन का क्या अर्थ होता है? तो विभिन्न संवेदी संकेतों का समन्वय। बाल विकास में किस प्रकार के खेल से बच्चों की रचनात्मकता को अधिक बढ़ावा मिलता है? तो अनियोजित खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में आत्म संवेदनशीलता सेल्फ अवेयरनेस का विकास किस आयु में प्रारंभ हो जाता है? तो 18 माह की आयु के आसपास यह प्रारंभ हो जाता है। बाल विकास में लगाव के महत्व को किस सिद्धांत से समझाया जाता है? तो लगाव के महत्व को समझाया जाता है बॉल्बी का लगाव सिद्धांत। बाल विकास में खेल आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देना खेल आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। बाल विकास में संज्ञानात्मक स्कीम्स का क्या कार्य क्या होता है? तो जानकारी को संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में किस पहलू से बच्चों की समस्या सुलझाने की क्षमता प्रभावित होती है? तो संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो प्रत्याशा का अर्थ है भविष्य की घटनाओं की कल्पना करना प्रत्याशा कहलाता है। बाल विकास में खेलते समय किस गतिविधि से बच्चों में सामाजिक व्यवहार विकसित होता है? तो बाल विकास में खेलते समय समूह खेल से बच्चे में सामाजिक जो व्यवहार है वो विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में तर्क संगत सोच का विकास सामान्यतः किस आयु में देखने को मिलता है? तो तर्क संगत सोच का विकास 7 से 11 वर्ष की आयु में देखने को मिलता है। बाल विकास में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का क्या महत्व है? तो बच्चों की भावनात्मक स्थिरता से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का महत्व है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम पोषण और स्वास्थ्य पर। तो पोषण और स्वास्थ्य के 40 प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रधानमंत्री पुष्टिकर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो प्रधानमंत्री पुष्टिकर योजना थी वह पोषण स्तर में सुधार के लिए थी। संतुलित आहार में मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त सभी ये आ जाएगा, विटामिन, खनिज और फाइबर और पानी। भारतीय आहार मंडल द्वारा सुझाए गए दैनिक आहार पैटर्न में किसका प्रमुख स्थान है? तो फल और सब्जियों का प्रमुख स्थान है। विटामिन ए की कमी से वो नयन रोग होता है, नेत्र जो रात में देखने में परेशानी जाती है वो विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते। आयरन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? एनीमिया। दुग्ध उत्पादों में मौजूद कैल्शियम की कमी से किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है? तो हड्डियों का कमजोर होना, क्योंकि हड्डियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ऊर्जा स्रोत के रूप में किस पोषक तत्व का मुख्य योगदान होता है? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊतक मरम्मत और निर्माण में। कुछ क्वेश्चन ये हम करवा चुके हैं आपको, रिवीजन हमारे चल रहा है। फाइबर से भरपूर आहार लेने से किस समस्या में सुधार होता है? तो कब्ज में। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो वजन और ऊंचाई के अनुपात का निर्धारण बॉडी मास इंडेक्स से करते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच संबंध कैसा होता है? तो स्वच्छता से रोगों का प्रसार घटता है। नेक्स्ट है डायबिटीज के नियंत्रण में किस प्रकार का आहार महत्वपूर्ण होता है? तो डायबिटीज के नियंत्रण में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार लेना चाहिए। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हो वही हमें लेना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में नियमित व्यायाम का क्या महत्व है? तो वजन नियंत्रित मांसपेशियों का विकास होता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आयरन फॉल्ट एनीमिया का एक प्रमुख कारण क्या है? तो खराब आहार आयरन फॉल्ट एनीमिया का प्रमुख कारण है। मातृत्व के दौरान संतुलित आहार का महत्व क्या होता है? तो मां और भ्रूण दोनों के स्वास्थ्य के लिए।
अच्छा रहता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो 1978 में घोषित की गई थी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है। बालकों में कुपोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा संकेतक प्रयुक्त होता है? अब कुछ क्वेश्चन आप आसानी से दे सकते हैं। यदि हमारी क्लासें आप 2-3 ही दिन से यदि देख रहे हैं, तब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपको बता दी जाती हैं। बालकों में कुपोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा संकेतक प्रयुक्त किया जाता है? तो उपरोक्त सभी वजन आयु अनुपात, ऊंचाई आयु अनुपात और वजन ऊंचाई अनुपात। अत्यधिक सेवन से हानिकारक होने वाला पोषक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो विटामिन ए जो है उसके अत्यधिक सेवन से हानिकारक। गाजर एक नियमित मात्रा में खाएं तब तो ठीक है, यदि अधिक गाजर खाने पर उसके हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग, साइकिल चलाना और तैराकी जैसे व्यायाम श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त सभी कार्डियो वस्कुलर व्यायाम, केवल मांसपेशीय व्यायाम, केवल सहनशक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम। हृदय रोगों से बचाव के लिए किस प्रकार का वसा उपयुक्त माना जाता है? तो अनसैचुरेटेड वसा। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य, ए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बालकों में संतुलित आहार प्रदान करना मिड डे मील योजना का उद्देश्य था। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो धूप है विटामिन डी का मुख्य स्रोत। एक संतुलित आहार में हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक कौन सा खनिज है? तो कैल्शियम। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी में से किसमें फूला हुआ पेट और बड़ा हुआ लीवर आम विशेषता है? क्लासी ऑर्कर में। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। आहार में फाइबर की मुख्य भूमिका क्या होती है? पाचन क्रिया को सुचारू बनाना। विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? दूध और दुग्ध उत्पादन। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वयस्कों में प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में पानी उपयुक्त माना जाता है? तो 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए निम्न में ऐसे सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो कैलोरी संतुलन। अधिक कैलोरी संतुलन, क्योंकि कैलोरी अधिक होने पर भी नुकसानदायक होती है और कम भी नुकसानदायक होती है। लगभग 50 ग्राम कैलोरी डेली लेनी चाहिए। 50 नहीं, लगभग 30 से 40। इसकी भी अलग अलग उम्र के में अलग अलग होती है। अधिक वजन बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक वजन बढ़ने का प्रमुख कारण असंतुलित आहार है। इसी में यदि आप कैलोरी अधिक ले रहे हैं तो वो आपकी वजन को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी की रोकथाम में नियमित स्वास्थ्य जांच का क्या महत्व होता है? तो रोगों का शीघ्र निदान होता है। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना विटामिन ई का मुख्य कार्य है। मधुमेह डायबिटीज के मरीजों के लिए किस प्रकार का आहार उपयुक्त माना जाता है? तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य आदतों का विकास करना होता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आहार का क्या महत्व है? तो शरीर में दोषों के संतुलन में सहायक होता है। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी गतिविधियां कौन सी हैं? तो स्वास्थ्य शिविर और कार्यशालाएं लगाई जानी चाहिए स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित शारीरिक गतिविधि के अभ्यास से निम्न में ऐसे किस स्वास्थ्य लाभ में सुधार होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क कार्य क्षमता, हृदय स्वास्थ्य। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, प्रबंधकीय कौशल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रबंधकीय कौशल से क्वेश्चंस आते ही हैं, आपके सिलेबस में भी है और एग्जाम भी आपने 2017 का पेपर देखा है तो उसमें भी प्रबंधकीय कौशल का अलग पाठ दिया रहता है। प्रबंधकीय कौशल में योजनाबद्धता का क्या महत्व है? तो योजनाबद्धता का महत्व है लक्ष्यों का निर्धारण और संसाधनों का प्रबंधन। अब लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है उनका प्रबंधन करना योजनाबद्धता में आता है, प्लानिंग में आता है। प्रबंधकीय कौशल के 4 मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो योजना, फिर संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। योजना, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण प्रबंधकीय कौशल के 4 मुख्य कार्य होते हैं। संगठन का क्या अर्थ होता है? तो कार्यों को विभाजित करना और संसाधनों का समुचित आवंटन करना। कार्यों को विभाजित, कार्यों को बांटना और सभी में संसाधनों का भी समुचित
आवंटन करना। नेतृत्व लीडरशिप का क्या अर्थ होता है? तो कर्मचारियों को प्रेरित करना और दिशा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रण का। तो प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधार। अब प्रदर्शन जो भी प्रदर्शन हो रहा है उसका मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार, यही नियंत्रण के प्रमुख कार्य है। निर्णय लेने डिसीजन मेकिंग का प्रबंधकीय कौशल में क्या महत्व है? तो निर्णय लेने सही विकल्प चुनकर संगठन को दिशा देना। कोई भी संगठन है, कंपनी है, उसमें जो सीईओ होता है वो सही निर्णय ही तो लेता है, तो वो क्या करता है? निर्णय लेता है। डिसीजन मेकिंग पावर। समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? समय का सदुपयोग सुनिश्चित करना। संचार कौशल का महत्व क्या होता है? तो विचारों और सूचनाओं के प्रभावी आदान प्रदान के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आवश्यक होती हैं। यदि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो विचारों और सूचनाओं के प्रभावी आदान प्रदान कैसे होगा? विनियोजन डिलीगेशन का क्या अर्थ है? तो विनियोजन का अर्थ होता है कार्यों को उपयुक्त कर्मचारियों में बांटना। विनियोजन डिलीगेशन कहलाता है। प्रेरणा मोटिवेशन का प्रबंधकीय कौशल में क्या महत्व है? तो कर्मचारियों को उच्च प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। प्रभावी नेतृत्व के लिए निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो आत्मविश्वास, संचार कौशल, निर्णय क्षमता, ये सभी गुण आवश्यक हैं। संकट प्रबंधन का महत्व क्या है? तो संकट प्रबंधन का महत्व है संकट की स्थिति में त्वरित और उचित निर्णय लेना। टीम निर्माण से क्या लाभ होता है? कर्मचारियों के बीच सहयोग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो कर्मचारियों की क्षमता और प्रदर्शन का विश्लेषण करना। संघर्ष समाधान कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो समस्या की पहचान करना। संघर्ष समाधान, इस संघर्ष समाधान में पहला कदम होना चाहिए कि समस्या की पहचान की जाए कि आखिरकार समस्या है क्या। अनुपालन का क्या अर्थ होता है? नियमों और नीतियों का पालन करना। आत्मविश्वास, आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट का महत्व क्या होता है? तो नए कौशल सीखकर प्रबंधन की गुणवत्ता बढ़ाना। संकल्पना इनोवेशन का क्या अर्थ है? तो नए विचारों और प्रक्रियाओं को अपनाना ही संकल्पना कहलाता है हिंदी में। और इनोवेशन, तो इन ज्यादातर प्रबंधकीय कौशल में आपको इंग्लिश वर्ड देखना है क्योंकि इंग्लिश वर्ड ज्यादा समझ में आपको आएंगे। रणनीतिक सोच स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का क्या महत्व है? तो दीर्घकालिक लक्ष्यों और प्रतिस्पर्धी माहौल का विश्लेषण करना। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दीर्घकालिक लक्ष्यों और प्रतिस्पर्धी माहौल, जो हमारा कंपटीशन है, उसका विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्यों के निष्पादन की नियमित जांच करना। संवेदना का प्रबंधकीय कौशल में क्या महत्व है? तो कर्मचारियों के दृष्टिकोणों और भावनाओं को समझकर बेहतर संबंध स्थापित करना संवेदना का अर्थ है। संचालन एग्जीक्यूशन का क्या अर्थ है? तो संचालन यानी योजना को वास्तविकता में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंधन का क्या महत्व होता है? तो वित्तीय प्रबंधन संसाधनों का सही आवंटन और बजट का प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। सांस्कृतिक जागरूकता से क्या लाभ है? विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर तालमेल बैठाना। अब कर्मचारी विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से रहते हैं तो उनमें आपसी तालमेल बैठाना सांस्कृतिक जागरूकता है। प्रेरक संचार किससे क्या प्रभाव होता है? तो प्रेरक संचार से प्रभाव पड़ता है कि कर्मचारियों को प्रेरित करना और उत्साह बढ़ाना, इसका मतलब है। परिवर्तन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? संगठन में परिवर्तन के दौरान कर्मचारियों का समर्थन करना। समीक्षा और सुधार का महत्व क्या है? तो प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सुधारात्मक कदम उठाना। आलोचनात्मक सोच का क्या अर्थ है? केवल रिपोर्ट तैयार करने या केवल कर्मचारियों की निगरानी? तो समस्याओं के गहरे विश्लेषण के बाद उपयुक्त समाधान चुनना। प्रबंधकीय सूचना प्रणाली का महत्व क्या है? तो सही समय पर सटीक जानकारी प्रदान करना। रिस्क प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना। संवाद का प्रबंधकीय कौशल में क्या महत्व होता है? तो टीम के भीतर खुली और प्रभावी बातचीत को बढ़ावा देना। खुली और प्रभावी बातचीत को बढ़ावा देना डायलॉग का प्रबंधकीय कौशल में महत्व है। प्राथमिकता निर्धारण का क्या अर्थ है? तो प्राथमिकता निर्धारण मतलब कि जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको पहले हम करेंगे। कार्यों की महत्ता के अनुसार क्रम तय करना। अब प्रायोरिटीज आपका एग्जाम निकट है तो
आपका जो जो पोषण अभी जरूरी है उसको कहना। सहयोग का लाभ क्या होता है? तो टीम वर्क और साझा प्रयास से बेहतर परिणाम प्राप्त करना। सीखने की तत्परता का महत्व क्या होता है? तो सीखने की तत्परता का महत्व होता है नए कौशल और तकनीकों को अपनाना। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्रदर्शन का मापन और सुधार के लिए आंकड़े प्रदान करना परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का उपयोग है। नैतिकता का प्रबंधकीय कौशल में क्या महत्व है? संगठन में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना नैतिकता, एथिक्स। तो सभी, जैसे आज के समय में जोमेटो है तो वह अपनी बुक उसने पब्लिश की है जोमेटो कंपनी ने, क्योंकि एक नैतिकता बनी रहे प्रबंधकीय कार्य में। समीक्षा बैठक का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा करना। लक्ष्य निर्धारण का क्या महत्व है? स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, गोल सेटिंग। समीक्षा और प्रतिक्रिया फीडबैक का क्या महत्व होता है? तो समीक्षा और प्रतिक्रिया केवल निगरानी करना या केवल आदेश देना? तो सुधार के लिए सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना। सफलता का मूल्यांकन के लिए किस तत्व का समग्र विश्लेषण किया जाता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। केवल वित्तीय प्रदर्शन, कर्मचारियों का संतोष, संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति। अब पार्ट 3 जनरल नॉलेज पर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? राजस्थान है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस दिन अपनाया राष्ट्रीय ध्वज किस दिन? तो 26 जनवरी। राष्ट्रीय ध्वज किस दिन अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। भारत की आज़ादी की लड़ाई में सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के रूप में किस शहर का उल्लेख किया जाता है? बेंगलुरु। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड। ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरा में। भारतीय राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश निम्न में से कौन सा है? भारत। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कंटेनर पोर्ट किस क्षेत्र में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। भारत में रामायण और महाभारत किस श्रेणी के ग्रंथ हैं? तो धार्मिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक तीनों श्रेणियों के ग्रंथ हैं उपरोक्त सभी। विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली निम्न में से कौन सी है? अमेजन नदी प्रणाली। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव किस देश में आयोजित किया होता है? तो भारत में। सर्वप्रिय वैज्ञानिक न्यूटन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? गणित और भौतिकी के क्षेत्र में। इंटरनेट से संबंधित विकास में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। गुटेनबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी निम्न में से कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? न्योहल काली काई फॉल्स। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की मानी जाती है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। भारत में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है तो इनको जल्दी जल्दी करते हैं। गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को। विश्व की सबसे बड़ी संसद किस देश की है? तो भारतीय संसद। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई? 1853 में। भारत में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं विकास। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना विश्व में। कंप्यूटर जीके के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को क्या कहता है? प्रोसेस कहता है।
CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का, रोम का, रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर का कौन सा घटक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है? हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स को नियंत्रित करना। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क के प्रकार हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो याद होने चाहिए, अब एग्जाम है तो। वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य वेबसाइटों को एक्सेस करना। PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा का है ना। बाइनरी कोड में किस अंकों का उपयोग किया जाता है? 0 और 1 का। ASCII का पूरा नाम क्या है? तो इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? हार्डवेयर भौतिक उपकरण है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन, ऐप्स, फाइलें हैं जो सिर्फ हम देख सकते हैं। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। SSD का पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? डेटा और सेवाओं को नेट पर स्टोर करना। क्लाउड यानी अपनी फोटो को, जैसे गूगल ड्राइव, गूगल फोटोस रहते हैं उसमें स्टोर होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में से कौन सा एक ओपन सोर्स है? तो लाइनक्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट की गति मापन के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? MBPS यानी कि MB पर सेकेंड। गूगल का मुख्य व्यवसाय क्या है? सर्च इंजन है गूगल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज को विकसित किया गया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? कोड लिखने के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में रोम का, रीड ओनली मेमोरी अभी बताया था। कंप्यूटर में कैश मेमोरी डेटा की शीघ्र एक्सेस के लिए उपयोगी होती है। GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रोग्रामिंग भाषा जावा किसके द्वारा विकसित की गई? सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कंपाइलर का कार्य क्या होता है? प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित करना। एल्गोरिदम का अर्थ है समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का सेट। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डेटा पैकेट्स को विभिन्न नेटवर्क्स के बीच निर्देशित करना। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा। मॉनिटर किसका उपकरण है? तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से हम आउटपुट ले रहे हैं, प्रिंटर से आउटपुट लेते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस जिनसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। कीबोर्ड और माउस है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? जैसे इनपुट डिवाइस। माउस स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है। सिस्टम बूट का मतलब क्या है? कंप्यूटर को चालू करना। डीप फ्रेगमेंटेशन का उद्देश्य क्या होता है? हार्ड डिस्क की फाइलों को व्यवस्थित करना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसमें कोई भी मुफ्त में उपयोग और संशोधित कर सकता है। तो इतने हमारे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हुए। इस प्रकार से 5 पार्टों में 40-40 क्वेश्चन किए हैं। टोटल क्वेश्चन 200 हुए। 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने इस वीडियो में की है। आगे क्वेश्चंस की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।